वाटर, बेसिक फैसिलिटीज, मेडिसिन, इसमें काम हुआ है। मैंने देखा है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ है। कोई मुझे अंधभक्त बोलेगा मैं इसको वोट दे रहा हूं, तू नहीं दे रहा तो तू पागल है। चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में। यहाँ पे भाई सब्जियां लगाई जा रही है। सिल्विया इज डूइंग सम एक्सपेरिमेंटेशन है फॉर आवर हाउस। Yes, so I'm learning here. So all the mistakes, that I will make, they will be here, not in our garden. But I have so many things, and they started growing already. क्या क्या हो गया? What stuff has started So growing? this one is parsley. ये है जी पार्सली। Yeah. पार्सली उग गया है। Here that will be coriander. अच्छा, धनिया हो गया। हाँ, And coriander. और ये 'Cause we सारे धनिया है। love हाँ, coriander, धनिया so बाजी चल रही lots है। of it. और ये भिंडी है ना? दिस भिंडी। Yeah, bindi is this one, but यार it's भिंडी not तो हो ही नहीं growing रही है, yet. पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ यार। तो सिल्विया जी अपने घर पे ही ना सारा एक्सपेरिमेंट कर रही है कि यहाँ पे कुछ खराब हो जाए तो ज्यादा पंगा नहीं होगा, वहाँ नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो? परफेक्शनिज्म। यहाँ पे ना कीड़े वीड़े भी लग रहे हैं, पता नहीं So क्या this हो is रहा है। radish, and you see it's being eaten. कुछ इंसेक्ट Look आ at रहे this one. हैं। सिल्विया ने सारी टेक्निक्स यूज कर ली। इंस्टाग्राम स्टोरी पे पूछ के किसी ने बोला था कि भाई सिनेमन, दालचीनी डाल दो, Cinnamon ठीक हो जाएगा। for ants, Yeah. and it's actually helping. But we also have snails. हाँ, snail and these, है। not these cute snails. These Danger snails वाले। without these houses, और किसी ने बोला था ये लक्ष्मण रेखा ना खींच दो, जो होती ना Salt. सॉल्ट this वाली। slime here? हाँ, So there was a snail trying to come here and मर गया। basically ओए मर get गया। dissolved. ओह शिट। You see? हाँ यार, ये तो यार सिल्विया दिस टॉर्चर, ऐसे मत करो यार। It is torture, but someone has to win here. So they will eat our crop. अच्छा, or मतलब we will eat our crop. सॉल्ट का ऐसा इतना गंदा है? वो देख भाई पूरा स्क्विश हो गया बेचारा। Yeah, they melt. तो यहाँ पे क्या क्या है? दिस इज ओ ये स्प्रिंग अनियंस है, देख रहे हो भाई, उग रहे हैं भाई, अच्छे उग And रहे you हैं। see, mother was taking today for breakfast. अच्छा, ले लिया सासू ने? अच्छा, अपने ब्रेकफास्ट में खाना शुरू कर दिया है, ये तो सही लग रहा है यार। Yeah. और ये क्या है? Radish. रेडिश हो गई है, And मूली। here, just starting to grow because we'll have more. What is that? Rajma, yellow rajma. अच्छा हाँ, like पीली this. राजमा उगा रहे हैं भाई हम यहाँ पे, बीन्स मतलब पीली वाली। अरे see? वाह। और ये व्हाट इज दिस वन? And this is green rajma. अच्छा, ग्रीन वाली बीन्स। This one. हाँ, अरे भाई बादल गरज रहे हैं, बारिश होने वाली है तगड़ी। अरे जैकेट पहनना स्टार्ट हो गया फिर से। कल भाई तेरी गर्मी थी ना यहाँ पे, क्या ही बताऊँ भाई। ओ भाई बहुत लोग भाई कमेंट करते हैं भाई जब स्टोरी लगाता हूँ इंस्टाग्राम पे भी कि भाई मेरू भैया यहाँ दिल्ली में भाई 40 डिग्री पार हो गया और तुम यहाँ पे 28 डिग्री होता है तो तुम रोना शुरू कर दो। भाई 28 डिग्री 30 डिग्री फैन के बगैर, एसी के बगैर भाई देखना बैठ के 40 वाला ही फील आता है भाई। बट हाँ मतलब इंडिया में ज्यादा गर्मी है ऑब्वियसली, लेकिन भाई यूरोप की जो धूप है ना भाई, मतलब यहाँ तो जला देती है भाई। आई थिंक दिस सन इज वेरी डिफरेंट। दौड़ा दौड़ा भाग भाग सा, दौड़ा दौड़ा भाग भाग सा, दौड़ा दौड़ा भाग भाग सा, दौड़ा दौड़ा भाग भाग सा। वक्त ये सख्त है थोड़ा थोड़ा। अब इंडिया के इलेक्शंस हमारे 3rd फेज में पहुंच गए हैं। बट आई थिंक एक चीज होनी चाहिए यार, इलेक्शन टाइम जो है ना, टाइम ऑफ द ईयर वो चेंज करना चाहिए यार। बहुत ज्यादा गर्मी है अभी इंडिया में। आई थिंक दिसंबर में करना चाहिए। कैसे होता है कैन आई एम श्योर हो सकता है यार अगर करने को चाहें तो, क्योंकि आई एम स्लाइटली डिसअपॉइंटेड कि वोटर टर्नआउट एक्चुअली इतना नहीं हुआ है। तो प्लीज़ भाई थोड़ा सा हिम्मत करके चले जाओ वोट देने फर्स्ट ऑफ ऑल। बट हाँ यार आई थिंक दिसंबर में करेंगे, मुझे लगता है वोटर टर्नआउट भी बढ़ जाएगा। गर्मी की वजह से भी भाई फर्क तो पड़ता ही होगा यार बहुत। तो मेन मुद्दे पे आते हैं कि भाई ये जो हवा चल रहा है, डेमोक्रेसी खतरे में है, ये है वो है। देयर आर केसेस, देयर हैव बीन केसेस, मैंने कभी डिनाई नहीं किए हैं और बहुत अनफॉर्चुनेट केसेस हुए हैं, इवन बीजेपी के रूल में, कांग्रेस के रूल में भी। तो इसके बेसिस पे आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई बस खत्म, इंडिया खत्म हो गया, दैट्स इट, इट्स द एंड। भाई हम लोग आप लोग जिंदा हैं। डेमोक्रेसी एक कोई छोटी मोटी चीज नहीं है भाई जो ऐसे खत्म कर दे, और वो भी इंडिया जहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी है, ऐसे कैसे खत्म कर देगा भाई कोई भी डेमोक्रेसी। तो अपना दिमाग लगाओ यार। ये जो इन्फ्लुएंसर्स आपको एक गलत पिक्चर दे रहे हैं हमारे देश की, बहुत खराब चीज है भाई, बहुत खराब चीज। भाई मैं तुम लोगों को नहीं बोल रहा कि तुम एक्स पार्टी को वोट करो, प्रेजेंट गवर्नमेंट को वोट करो, या ऑपोजिशन को वोट करो, बीजेपी कांग्रेस जो भी है। क्योंकि मेरे हिसाब से पर्सनली एज एन एजुकेटेड पर्सन जो अवेयर है काफ़ी चीज़ों से, आई थिंक इट्स वेरी बैड कि मैं इन्फ्लुएंस करूं आप लोगों को कि इसको वोट दो या इसको वोट मत दो। बहुत ही ख़राब और बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है ये। बट मेरे हिसाब से मैं एक चीज़ आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा
कि वोटिंग थोड़ा सेल्फिश रीजन से दीजिए, यू नो, अपने पर्सनल सेल्फिश रीजन से, बिकॉज इट्स योर लाइफ, आपकी अपनी जिंदगी है भाई। तो आप वोट मेरे हिसाब से आपको अपनी डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग देखना चाहिए कि भाई मेरे आसपास यू नो पिछले 5-10 सालों में क्या चेंज आया है, एंड यू कैन कंपेयर कि जो ये यू नो इससे पहले जो पार्टी थी, कंपैरिजन कर सकते हैं कि क्या मेरी लाइफ चेंज हुई है, क्या प्रोग्रेस हुआ है, क्या नहीं हुआ है। यूके में भी देखता हूँ भाई बीबीसी कैसे प्रोपेगेंडा चलाता है इंडिया के बारे में, एंड यू नो इट जस्ट नीड्स रीजंस। और जो लोगों को लगता है कि ये सिर्फ बिकॉज मोदी पावर में है इसी वजह से बीबीसी ऐसा है, भाई बीबीसी पहले से ही ऐसा था। बीबीसी का काम वही है, लेगेसी मीडिया का तो वही काम है कि बाहर के देश के जो हैं कि इंडिया की पिक्चर एज बैड एज पॉसिबल शो करें। वेस्टर्न इंटरेस्ट जो है मीडिया, स्पेशली जो लेफ्ट मीडिया है वेस्ट का, वो आपको इरिस्पेक्ट आप कुछ कोई भी पार्टी है वो इंडिया को भाई उस लाइट में हमेशा ही दिखाएगा, क्योंकि भाई उसी से उनका घर चलता है, उसी से रोटी चलती है। वो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है वो वही वैसे ही चल रही है अभी भी। तो लेगेसी मीडिया पे तो भाई बिल्कुल भरोसा करना बंद कर दो। तो मैं कहता हूँ भाई, मैंने बनाई थी एक रील भी बनाई थी मैंने इंस्टाग्राम की कि भाई अगर आपको सोर्सेज ही चाहिए क्यों भाई इन्फ्लुएंसर से आपने इन्फ्लुएंस होना है किसी भी, अपना दिमाग लगाओ। अगर आपको भाई सब पढ़े लिखे हैं इतना, तो भाई इंटरनेट तो सबके घर में है, मल्टीपल सोर्सेज, भाई वो सिंगल सोर्स वो कोट करने वाले लोग अपने, देखो सोर्सेज का क्या होता है ना, बायस्ड होती हैं। भाई मैं अगर सर्च करूं कि राहुल गांधी खराब आदमी है या मोदी खराब आदमी है, तो मुझे आर्टिकल्स भी वैसे ही मिलेंगे, समझ रहे हो आप। और स्टैट्स भी लीन होते हैं उन चीजों में, वैसे ही उसी वे में बनाए जाते हैं, बनते नहीं है खैर, बट प्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं स्टैट्स। तो वही मैं कहता हूं भाई लोगों को कि भाई अपना दिमाग लगाओ। भाई मल्टीपल सोर्सेज हैं इंटरनेट पे, इतनी सारी सोर्सेज हैं इंटरनेट पे, सी ऑल ऑफ देम और फिर अपना डिसीजन लो। अगर आपको कुछ सोर्स भी अगर कुछ चेक करना है, फैक्ट चेकिंग करनी है, तो सब फैक्ट चेक, ये फैक्ट चेकिंग का आजकल नया धंधा शुरू हो गया है भाई। मैं फैक्ट चेकर, अरे आप खुद फैक्ट चेक करो भाई। यू आर एजुकेटेड, यू गॉट अ स्मार्टफोन विद ब्लडी सो मच क्रेजी अमाउंट्स ऑफ इंटरनेट स्पीड, तो सब कोई फैक्ट चेकर है। आपको किसी और की क्या जरूरत है, क्योंकि किसी और को आप जानते नहीं हो, तो उनके इंटेंशंस क्या हैं वो आपको नहीं पता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं भाई खुद अपनी रिसर्च, गूगल भैया अपनी रिसर्च बस। सिल्विया इज लाइक हाउ मच ज्ञान कैन ही गिव है। मैंने कहा आई थॉट यू नो waiting 500 hours. सिल्विया का तो कोई मतलब नहीं है पॉलिटिक्स से, यू हैव नो इंटरेस्ट। I have no interest into politics because I see in politics dividing families. Because you know, like politics will offer you different benefits. You know, different party will offer you something different, and every family member, maybe not every, but like you know, different family members, they have different needs as Their well. interests as well. So Yeah. everyone would pick something that benefits them. Yeah, absolutely. then No, you but that's have what I this- want. But that's what I want. No, but that's a good thing. But Yeah. I'm just saying that this is ruining families as well, you know, No, but- because you are sitting eating your dinner, and And then you you have discuss some that. uncle, Yeah. you know, fighting about, and there's always this one uncle in the family that Who is- has to start this politics topic. But that's the beauty of democracy. But you know what my problem is? My problem is there is so much misinformation, especially from influencers online. They shouldn't be, you know, I think they should not be allowed to talk about politics at all. Because I've seen so many people who are like, don't give vote to this party, give vote to this party. That's wrong. As an influencer, you should be really neutral because that's your personal preference, right? It's not, you have come to the conclusion based on the research that you have done, but not that person who you're influencing. I mean, the influencer, if they want to talk about the politics, I think they can just show what, you know, different parties has to offer. Yeah. And that's it. And here the topic should finish. Exactly. It shouldn't be Yeah. your like a personal opinion about Yeah, it. I don't because, think so. I As I think- said before, like even with this family, everyone would need something different. Yeah, So true. that's why, you know, like it can work for that influencer, you know, voting for some specific party, but it will cannot not work for some someone other. else. Yeah. That's why it's good to do, you know, your own research, see what benefits you the most. Because Exactly. you know, it's not this that you need to feel pressurized that, you know, Exactly. some big person that you watch on the internet is, you know, picking someone, so you are pressurized to pick the same party. Exactly. You know, just pick what is right for you. What will happen in comment section is, क्योंकि भाई मैंने पोलराइजेशन नहीं करी जैसे काफी इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं कि भाई इसको दो उसको दो, तो अब दोनों तरफ से मेरे को गालियां पड़ेगी। कोई मुझे अंधभक्त बोलेगा, कोई मुझे लिबरांडू बोलेगा, कोई मुझे सेक्युलर बोले। तो यही चीज जो है ना, यही प्रॉब्लम हो गई है भाई आज की।
इतनी हमने पोलराइजेशन इन्फ्लुएंसर्स ने कर दी है ऑनलाइन कि अब बस सिर्फ यही हो रहा है कि भाई ठीक है भाई, यू शुड सेलिब्रेट द फैक्ट दैट ओके यू वांट टू वोट फॉर समवन एल्स, लेकिन भाई तुम इतना हेट मचा रहे हो, गालियां दे रहे हो कि भाई मैं इसको वोट दे रहा हूँ, तू नहीं दे रहा तो तू पागल है तू गधा है तो तेरे को मैं गाली दे रहा हूँ। ये जो बचपना है भाई रहने दो। मैंने देखा है कि भाई एजुकेशन में काम हुआ है, मैंने देखा है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ है, मैंने देखा है कि वाटर, बेसिक फैसिलिटीज, मेडिसिन, इसमें काम हुआ है। ये चीजों पे भाई वोट देना चाहिए, है ना। मैं नहीं बोल रहा भाई किसको दो किसको नहीं दो, बट ये होने चाहिए मुद्दे यार। अब यहाँ कहाँ एक्स में क्या हो रहा है, उस पहाड़ में क्या हो रहा है, नीचे पानी में क्या, सी साइड में क्या हो रहा है, तुमको क्या मतलब है भाई? सबके अपने लोकल इंटरेस्ट होने चाहिए। ये मेरा मानना तो यही है भाई। अगर आप लोग अग्री करते हो मेरे से तो कमेंट सेक्शन पे डिस्कशन चलाते हैं, बट प्लीज कंस्ट्रक्टिव कमेंट सेक्शन बनाते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं कमेंट सेक्शन में कि सब अपने मुद्दों के बारे में बात करें कि क्या इश्यूज हैं। चलो भाई चलो, सिल्विया जी के महंगे वाले हेडफोन्स और तुम्हारा भाई गरीब JBL। ठीक है भाई, मेरे को तो ये बहुत अच्छे लगते हैं एक्चुअली। बेस इन देम इज मच बेटर। सोनी भी अच्छा है बट आई डोंट नो, मैं कभी आई नेवर बिकेम अ सोनी पर्सन, पता नहीं क्यों। मुझे सोनी से भी वो एप्पल वाली प्रॉब्लम है। You don't listen to a music with enough bass, because my Enough Sony, bass. the Enough bass. music I listen to, it gives me so much bass that even when I stop listening to the music, the bass is still in my head. सिली, आई एम फ्रॉम इंडिया। हमारे गानों में, पंजाबी गानों में बेस ही चलता है सिर्फ। मुंडियां ते बच के रही, you haven't heard that song? So where's the bass? अरे बेस आता है बाद में। मुझे मैंने कह रही हो, where is the bass here? बेस आता है आगे जाके, बेस आता है। तुझे क्या इक्का के गाने सुनाता हूँ तेरे को मैं। काड़ी काड़ी जीत दे डकाड़े काड़े दे। Where is the bass here? अरे which song starts just directly bass आता है? Mine is like boom boom boom. It's just bass. पता नहीं, कुछ अलग ही सुनती है क्या? बेसमेंट जैज, व्हाट डू यू लिसन टू? नहीं, कुछ अलग ही जॉनर सुनती है। टेक्नो स्टार्टिंग में टक टक टक, क्लब में ही बैठे हो दिमाग, सर भी तो दर्द होता है ना भाई। चलो आधा घंटा ये हो गया। चलो भाई जिम की तरफ प्रस्थान करें। ये साला लिफ्ट पता नहीं कब से बंद है, सीढ़ियों से चलन जाता है यार। वर्कआउट करके कब से ख़त्म हो गया, मैडम का वर्कआउट ख़त्म ही नहीं होता है। कैसे ख़त्म होगा भाई? 24 घंटा तो करो कोई नहीं। अरे भैया बस भी कर सिल्ली यार, मतलब बॉडी तो गर्म हो जाती है फिर एकदम ठंडी पड़ जाती है ये नाटकों की वजह से। वेट नहीं करना चाहिए, अपना ही करो। जिम में कपल जाते हो भाई तो अपना ही काम किया करो भाई, बस साथ में पार्टनर को लेके जाना ही नहीं चाहिए वैसे तो। पहली बार अभी ये कैसी मशीन है? ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। व्हाट इज दिस फॉर? ओह दिया हुआ यहाँ पे है पिछवाड़े के लिए, पता नहीं भाई। नहीं भाई डेंजरस लग रहा है, छोड़ो। अब प्रेस करके देखो, ये तो फ्री है यार। फ्री की है तो चेक। अरे ये तो घूम रहा, मतलब इस पर अपना पिछवाड़ा रखना तुमने। प्रेशर आ रहा है मेरे को। तो सीरियसली प्रेशर आ रहा है, ये तो गलत जगह अटैक कर रही है। I think it's like this massager. Yeah. I think it would be good for the sore muscles. Hamstring and but ये तो बार इज गोइंग इन सम रॉन्ग डायरेक्शन। चलो भाई छोड़ो, हो गया। अच्छा रहा वर्कआउट, लेकिन अभी क्यूरियोसिटी अभी तक है मेरे को मशीन के बारे में। काफी विचित्र ये मशीन थी यार, अजीब ही फील हो रहा था भाई। What's the plan? The plan, we just have to go to the council This now. council is place, yeah. Yes, Office, yeah. I have to pick up some paperwork for father. Okay. And that's it, I think. चलो फिर और क्या। चलो भाई आपको दिखाते हैं यहाँ का सरकारी दफ्तर कैसा होता है। काफी सिमिलैरिटीज हैं यहाँ के, एक्चुअली इंडिया के कंपैरिजन में भी काफी सिमिलर है चीजें, बट दिखाता हूँ आपको, फिर बात करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग चीजें आपको बतानी है। मैंने कहा क्यूरियोसिटी होगी काफी लोगों को, यहाँ के एडमिन ऑफिस वगैरह कैसे होते हैं। मैं ये सोचा जब मैं पहले आया पोलैंड में ना, स्टार्टिंग में जब मैं आया था लास्ट ईयर, काफी टाइम रहने लगा मैं, तो मैं आई वांटेड टू नो कि इतनी साफ क्यों है ये कंट्री पूरी। यहाँ पे भाई कहीं पे भी कचरा है ही नहीं भाई, मतलब एक बॉटल नहीं गिरी है। मैं सोचता था मे बी यहाँ के काउंसिल काफी मैनेज करते होंगे, बहुत सारे बार आते होंगे सफाई करने। भाई मैंने आज तक
कोई बंदा यहाँ सफाई करते हुए देखा ही नहीं है। एंड आई हर्ड सिल्विया वो सेइंग कि वही नॉर्मल वीकली एक बार अपन घर पे बिन कलेक्शन होती है एंड काउंसिल प्रॉब्ली क्लीन्स एवरी नाउ एंड देन, बट कोई इतना डेली का काम नहीं होता है भाई यहाँ पे सफाई। थिंग इज कि यहाँ पे एक सेंस ऑफ कम्युनिटी है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू क्लेanलीनेस। मतलब लोग कचरा देखते हैं अपने आसपास तो भाई मतलब अपनी आउट ऑफ द वे जाके सफाई करते हैं। एंड कहीं पे भी मतलब दे टेक प्राइड इन इट कि यार मेरे देश के बारे में लोग क्या सोचेंगे, मेरी कम्युनिटी के बारे में लोग क्या सोचेंगे, मेरे घर के बारे में लोग क्या सोचेंगे। ये जो फीलिंग है ना, ये है रीजन भाई, ये कम्युनिटी ड्रिवन है सारा, क्योंकि लोग ही सफाई कर रहे होते हैं यार बाहर भी, अपने घरों के बाहर की रोडों पे, अपने आसपास की, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं और जाके, बट अपने आसपास की रोड, सामने गेट के आसपास इतना सफाई, नीटनेस पूरी मेंटेन करना सारे लोग ही करते हैं भाई। यहाँ पे कोई वो काउंसिल नहीं आता बार बार, वो म्युनिसिपैलिटी वाले नहीं आते सफाई करने एवरी डे। पार्किंग नहीं मिल रही है पार्किंग की परेशानी लग रही है। हाँ ओ ये रही, हाँ लगा ले, ये लगा ले। सिल्विया इज नाउ बिकमिंग प्रॉपर यूरोपियन। यूके में रह के ना सिल्विया को भी वही होता है, कहीं पे भी जाओ कोई कपड़े का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिल्विया प्रॉपर एकदम है प्रॉपर। हाँ यहाँ पे तो भाई बट स्टिल प्रेजेंटेबल है। हाँ भाई यहाँ पे सारे बहुत अच्छी तरह से ड्रेस करते हैं यार। यूके में तो भाई तुम कच्चे बनियान में चले जाओ शॉपिंग करने, नोबडी विल से एनीथिंग, सब नॉर्मल है वहाँ। No one will say anything here, but if you नो दे विल गिव आईज, लुक तो देंगे भाई, जजमेंट का लुक देंगे। अबे ये गाड़ी देखो कितनी चुन्नू मुन्नू सी है। सिल्विया लुक एट द कार, हाउ क्यूट। फिएट का नहीं, फिएट नहीं है। और तेरी मैं गिर ना जाऊं। ओह या दिस इज ओल्ड पोलिश कार आई थिंक। भाई यहाँ के बच्चों को भी ना बोर्ड्स एग्जाम खत्म हुए हैं आज, 12th के ना जो हाई स्कूल एग्जाम्स हैं, तो इनका शायद फाइनल एग्जाम था। नॉस्टैल्जिया सा हो रहा है भाई मेरे को। 10th के एग्जाम में मेरे को थोड़ी नर्वसनेस हुई थी, मतलब काफ़ी नर्वसनेस हुई थी। 12वीं तो ऐसे ही हो गया था, मतलब ज़्यादा घबराहट नहीं हुई थी, क्योंकि 10वीं में हमारे टाइम पे वो हुआ था ना भाई, बाहर जाना है, दूसरे स्कूल में सेंटर पड़ता है, तो काफ़ी इंटिमिडेटिंग हो जाता है भाई वो 10वीं 16 साल के बच्चे के लिए। तो ये है जी सरकारी ऑफिस यहाँ का, आओ आपको दर्शन दे। सिल्विया जी वेट कर रही है। तो ऐसा होता है भाई ये ऑफिस, बिल्कुल सिंपल। फिर यहाँ पे टिकट ली जाती है और फिर अंदर आपको टोकन जब आता है आपका नंबर तो आप अंदर आते हो। ओह आ भी गया, काफ़ी फास्ट सर्विस है। आ गई मैडम, आ गई, हो गया डन। हाँ इट wasn't that bad, 5 minutes actually. yeah, it's because they call father in the morning. Yeah. The paper is ready, but they didn't bring it from upstairs yet. Because they didn't expect me to be that quick. Oh, they called you? Yeah, they to called collect it is ready. Yeah, to collect it. So what services are there here in the I council? think there are many things in the building. We have ये वाली another कौन सी building है? as well. Where you went, this is for the house, yeah? This is for the house, so anything related to, maps of your house, Yeah. address, things like this. Down there, वहाँ पे भी, हाँ यहाँ पे भी बहुत सारे offices हैं. What are those for? driving license, anything related to the car, like registration number to the Oh, car. car So registration. for example, here when you get a car, when you buy a new car, Yeah. you come and you take a new Registration. number. Yeah. अच्छा वो सारे काम हैं. Yeah, that's quite a fast and efficient system. But also what I've seen in terms of सरकारी काम जो पोलैंड में है, पोलैंड में काफ़ी डिजिटाइजेशन है, डिजिटल है सब, बट इट्स नॉट ऑटोमेटेड। तो मतलब यू हैव टू गो, अभी थोड़ा वो प्रोसेस में है, बट आई थिंक अभी भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सारे चीज़ें आपको पेपर वर्क फिज़िकली देने जाना पड़ता है। बट एज यू सॉ कि 5-10 मिनट लगे, बट अगर आप ऑनलाइन सर्विसेज की बात करो वो भी हैं, बट अभी एक्चुअली ऑनलाइन सर्विसेज आर लिटिल बिट मेरे हिसाब से थोड़े अभी डामाडोल हैं, बट हो रहा है, वो ट्रांजिशन हो रहा है, बट ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है मेरे हिसाब से लोगों को, तभी शायद इतना अर्जेंटली नहीं कर रहे हैं। तो अभी देखो भाई, कुछ सर्टिफिकेट चाहिए या ड्राइवर्स लाइसेंस चाहिए, हमारे जैसे गैस का काम था, वी वेंट टू द ऑफिस, एक बार गए और हो गया भाई। उन्होंने फिर फ़ोन किया और बोला कि आके कलेक्ट कर लो, हफ्ते 1.5 हफ्ते में काम हो गया, हमें गैस का वो लाइसेंस मिल गया जो चाहिए होता है। तो है काफ़ी इजी है, तो ज़रूरत ही नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं तो क्या बैंगन टमाटर, रात को भी बैंगन टमाटर ही खाओगे? ऐसा क्यों यार, कुछ जरा अपने हाई कमिश्नर को बोलो, कुछ अर्जी दो थोड़ी मीट वीट की, कुछ रूखा सूखा ही खाओगे क्या? अच्छा मंगल है आज, अच्छा, अरे चलो हम भी फिर दाल ही बनाएंगे और क्या। सिल्विया जी गई थी फार्मेसी के पास, अरे विटामिन डी लाना था यार मेरे लिए। I got
vitamin B. ये बड़ा सही है भाई, 4000 मिलीग्राम। ये सिल्विया का हाई स्कूल है, यहाँ पे सिल्विया पढ़ी है, 12वीं तक है। 12th Like a बैक एंड ऑफ द, अच्छा एंट्रेंस बैक का है। सिल्विया का स्कूल देख मम्मी, अच्छा कहाँ पे है? ये पीछे अभी रिवर्स कर रही है, ओ देख पूरा। सिल्विया मैडम ने यहीं से अपनी 12वीं क्लास करी थी। बहुत ही सुंदर स्कूल है। देखा कहाँ तूने, अभी पहले ही सुंदर बोल रही है। She hasn't seen it and she's like very beautiful. बिल्डिंग दिख रही है ना Oh, उधर this से। pink one. हाँ वो पिंक वन ना, वो जो पिंक है ना वो, दिख तो रही है। And that's our local church. ये इनका लोकल चर्च। ये क्या खा क्या रहा है तू? च्युइंगम खा रहा खा रहा है 24 हूँ, 24 घंटा चबाता हूँ, च्युइंगम खा रहा हूँ। किधर चबा ऐसे चाप चाप करता है। किसकी तरह? अरे किधर? गधे की तरह। ज्यादा नहीं इंसल्ट कर रही है मम्मी तू? ज्यादा नहीं इंसल्ट कर रही है तो व्हाट्सएप कॉल पे? मैं ज्यादा नहीं कर रही हूँ, मगर ज्यादा क्यों खा रहा है? जब एग्जॉस्ट होता है ना इससे 24 घंटे चैन च्युइंगम। Mother is like, you're doing too much these noises. Are you like a? Oh She's yeah. correct. She's correct. Sometimes, ये you देखो। know, when you let the cow in the field and the cow is chewing the grass. That's Sylvia is saying it's like when cow is chewing grass. You sound like that. हाँ, it sounds like that. तो चुमा दोनों you have both up. तुम दोनों मेरी बुराई कर रहे हो, दोनों के दोनों बैठ मिल के, But it is वो भी only about- वर्चुअल बुराई। एक बंदा वर्चुअल बुराई कर रहा है, बताओ। सुधर जाओ सास बहू, सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। पोस्ट वर्कआउट आजकल तुम्हारा भाई ले रहा है विटामिन सी के शॉट्स। अच्छा लगता है बड़ा, पता नहीं मेरी रूटीन बन गया भाई ये ऑरेंज खाने का। बट ये मैंने बड़ा नोटिस करा है भाई, बहुत सारे मेरे एनआरआई फ्रेंड्स भी जो यहाँ पे रहते हैं भाई, सबका विटामिन डी भाई कम है, बहुत कम है। ये आई थिंक इसी वजह से मुझे लगता है समथिंग टू डू, क्योंकि हम लोगों के अंदर भाई इतना सन में रहे हैं हम लोग इंडिया में, एंड देन यू नो फॉर सो मेनी इयर्स वी डोंट हैव, यूरोप और यूके में तो कभी दर्शन ही नहीं होते सन के, तो आई थिंक आपका विटामिन डी कम हो जाता है। तो जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं हु आर अब्रॉड इंडियंस, हम जो लोग हैं, और अगर आपको सिम्टम्स लग रहे हैं, कभी कभी वीकनेस फील हो रही है, और जब आप धूप में जाते हो तो एकदम आपको जल जाता है, आपको ऐसा फीलिंग आती है कि यू नो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हॉट लगता है धूप में, तो विटामिन डी इसका काफ़ी यू नो हद तक जिम्मेदार है, लैक ऑफ विटामिन डी। पता नहीं साला जाता कहाँ है तेरे पेट में ये सब सिल्विया, केक पे केक खा रही है, क्या क्या होते हैं कुछ लोग हैं मेटाबॉलिकली ब्लेस्ड। नहीं बट ये कोई अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं कर रहे हो ना, आपके जिम जाने के बाद पोस्ट वर्कआउट इतना सारा चीनी और ये खा रहे हो तुम। So this is my first workout meal, Baba. फर्स्ट वर्कआउट मील For energy. एनर्जी Nuts. Good for your, you know, memory. मेमोरी। हाँ And this is walnut. Shape of your brain. सही बात बोली। Chocolate. Magnesium. अच्छा Good for relaxing your muscles. सही बात। You see, there's lots of things. What Baba. about loads of Cream. sugar? Yeah, cream. Cream is this fat, you know, good to keep you going through the day. और sugar? There's no sugar. अच्छा शुगर हुई। हाँ चलो भाई चलो। Sugar, because, you know, if you have low sugar, I do have low sugar sometimes, which is true. I do have low sugar sometimes. So this is just to give you that energy boost. to make you it know? high. So you can do more, you know? अच्छा why. चलो ठीक है। This is what it is. तो चलो गाइस, ऑन दैट नोट आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा। छोटा सा व्लॉग बनाया, मैंने कहा यार हल्का फुल्का बात करें। आई होप कि आप लोगों के साथ रेजोनेट करता है, जो चैनल पे नए हैं और कंटेंट पसंद आता है जिसको, तो दबा दो सब्सक्राइब का बटन। नहीं पसंद आता है तो भी दबा देना, कभी तो पसंद आएगा। हाँ तो बस मिलते हैं, ख्याल रखना अपना। और क्या बोलूँ मैं यार, कुछ तो बोलना था, मेरे दिमाग से निकल गया। चलो याद आएगा तो नेक्स्ट ब्लॉग में बता दूँगा। चलो भाई ओके, चले फिर, बुखड़ बस कर। Goodbye. If you feel like having cake for breakfast, go for it. Go for it. व्हाट एन एडवाइस, क्या मोटिवेशन दिया है भाई तूने जिम वालों को। देख रहे हो साला चीनी खा खा के भी डोले बन रहे हैं इसके। You see? Cake is working. केक इज वर्किंग। भाई अंडा पे प्रॉपर आ रहा है भाई तेरे तो। हम भी तो फ्लेक्स करें अब, अपने भी आ रहा है भाई अंडा, ऐसी बात नहीं है। ओह क्या चीज, कट पीस। चलो भाई रखता हूँ। बस तो बाइसेप्स भी नहीं मारे, लेकिन
मज़ा तो आ रहा है यार। ओह चलो